एक ऐसा गांव जहां के 85 परिवार के घरों पर भाजपा सरकार बुलडोजर चलाने वाली है। 1000 पैसा देथन कहते मंत्री हाँ करबर कफन खरीदबो मर ही देन 1000 के हमर गरीब के हाय वो लगी ओकर बदुआ लगी ओला हमन आज भूखा प्यासा 6 बजे से बैठे ओइसने ऊ बैठी ओकरो ना सोई ओकरो लोग लइका मरी इसने भूखा लांग भाड़ा के जनता के घर ला तोड़ के अपन बर घर बनाही का यही दिन भर हमन ओला प्रतिनिधि बनाए रहे का। मैं ये पूछना चाहूँ विधायक ला कि जब वो विधायक बने बरस तो ओकर कन घर नहीं रही इसका सरकारी जमीन किथे है सरकारी जमीन में नल बिजली और आवास का बढ़ दे कि विधायक कॉलोनी के नाम पर ये हमार जमीन ला परदेसिया मला दे के साजिश है का। हाँ लाठी है हमारे साथी है और हमर से बहस करी घर पर ढाई ढाई दे लाठी में सो गया वो डेढ़गा कुबरा हो ही तेला। आज जो है सम्मानपुर नकटी गांव में जो आंदोलन चल रहा है उसमें धरसीवा विधानसभा क्षेत्र में ये गांव आता है और इस यहाँ के जो विधायक हैं अनुज शर्मा जो कि बॉलीवुड के स्टार भी हैं। नचनिया है आज विधायक बने हैं तो हमारा नचवाबो की बने विधायक। 10 दिन हो गए कि बैठे अब हम भूख प्यास में एक रोटी नहीं वाला खाने के लिए पैसा नहीं है बच्चे के ना लोग लइका मला रोआ तो का मिला थे अब हमर घाटो लइका बा रोआ तो मला अच्छा लागत है एकरे बार हमन विधायक बना होला ऐसे रोआ था मला सड़क में लाग बैठा आर दे हमला यही पर एक लेडीज खत्म हो गए भूख प्यास का दिमाग में पर अपन मार रहतीस नहीं एक कमरा में इमी मोकर भौजी रहती सुन मोकर भाई रहती सुन भाई बहू रहती अब वही मोकर दाई दादा रहती सुई मोह नेता है रही सब होवा थे तेला शासन हा देखी का थी तो अपन काबर विधायक बने है तो वो विधायक बने है तो हमार गरीब मन के घर ला तोड़े भर के आए भर विधायक बने का जब तक बुलडोजर रही कहा ना आई हमार मन ऊपर चलाई हमार लोग लेकर प्राइस तब फिर हम घर ला तोड़ी ये शासन है हमार पूरा गाँव वाला। अब वो विधायक ला वो सरकार ला हमार मन के पट्टा देना पड़ी। ये जो महिलाओं के आंसू आप देख रहे हैं विधायक वो आपको भारी पड़ सकते हैं, इसलिए समस्या का निदान करने के लिए आप खुद आगे आप जमीनी बेटी आबादी न आपका घर में भटके में है पूछी दादा भाई माला जगह में घर पर भटके। अनुज शर्मा कर अभी जे रहे कि हमार मन के प्रॉब्लम है ये समस्या है किसी भी करके हमार जगह ला बचा ले। एक दिन पहले मिला हमको और अचानक बोल रहे हैं आप खाली करो। एक दिन में कहाँ खाली कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। अब आप सरकार है बोला था कि ये सरकारी एला छोड़ दो तो हमन कैसे छोड़बो तो कहाँ जाबो। अब घर के लेंटर निकले कहाँ थे घर लटोरबो तो ये कैसे हो सकते। ये कतका बड़े अन्याय नेता मन के तो कामयाब होने बिल्कुल। नमस्कार दोस्तों, नकटी गांव जो कि रायपुर से 20 किलोमीटर की दूरी पर नवा रायपुर के पास स्थित है। यहाँ पर करीब 1000 लोग रहते हैं, जिसमें से 85 परिवार के घरों को सहाय सरकार के द्वारा खाली करने का आदेश जारी किया गया है। ये परिवार दशकों से यानी कि 30 से 40 साल से यहाँ पर रह रहे हैं। कई लोग तो दिहाड़ी मजदूर हैं जो कि रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं। उनके पास कोई बड़ा बिजनेस नहीं है, सभी एक साधारण गरीब परिवार हैं। उनके पास केवल अपने पूर्वजों की जमीन है जहां वो रहते हैं और खेती करके अपना जीवन यापन करते हैं। 17 अप्रैल 2025 को गांव वालों को नोटिस मिलता है कि जहां वो 30 से 40 साल से रह रहे हैं वो जमीन तो सरकार की है, गांव वाले अवैध रूप से यहां पर निवास कर रहे हैं। अब गांव वालों का सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर ये अतिक्रमण था तो सरकार ने उन्हें बिजली, पानी, सड़क और रहने के लिए प्रधानमंत्री आवास क्यों दिए। आखिर क्यों सरकार ने हमारी वोटर ID बनाई, हमसे वोट लिए और आज वही सरकार हम गरीबों के पेट पर लात मार रही है। नकटी गांव जहां पर 85 घर और 85 घरों में एक नोटिस आया है कि इन घरों को तोड़ा जाएगा, आप खाली कर लीजिए। सरकार बनते जे गरीब के गोहाल ला सुनत नहीं है। आज हमन दर भटका था 1 महीना हो गए 1 महीना हो गए धर के जात हन सब कुत्ता रोग हमन कन जतना बने हैं विधायक नेता जो भी बने हैं सब कन जात हन हमन कन कोई हमार गोहाल ला नहीं सुनाते तका हमर छत्तीसगढ़ हमन ला सड़क में लाए बर विधायक बने। मुख्यमंत्री ला यही दिन भर चुने हन, विधायक ला यही दिन भर चुने हन कि हमार घर ला तोड़ के हमला घर ले घर करी की फ्री जमीन किथे है सरकारी जमीन में नल बिजली और आवास का बढ़ दे ये सरकारी जमीन है। और यदि अभी बैठे हवा रंगमंच तू हा सरकारी है शासन दे शासन हा दे है अभी तोड़े बार काबर तुले हुए हमन ला ये नोटिस दे गे रही से कि एला खाली कर दू घर ला ऐसे कह के और हमन ला अभी नवाज दे हमन 14 साल 15 साल ले रोजी मजदूरी कर करके घर ला बना हन हमन है ना। अब अभी बोला था वो रोगा
जे अभी बने हैं विधायक ओकर नाम है अनुज ते भड़वा हा तेन हम बोला थे कि ये घर ला हमला दे हम विधायक कॉलोनी बनाबो तो हम कहाँ जाबो गरीब हमार छोटे छोटे बच्चा है तेला लेके। अभी आवास मिले मोर घर में भी मोर ससुर के नाम से, लेकिन आवास के सेंटिंग अभी खुले है। हमन एक रात भी वहाँ गुजारा नहीं करे हैं और हमार मन के पास आ गए है नोटिस कि तुम घर खाली करो। तब वही सरकार हमारा जब आवास के घर देवा थे और वही सरकार हमारा घर तोड़े के नोटिस भी देवा थे। तो ये सरकार ला हमन का समझन, आप ही मन बताओ। ये सरकार ला हमन समझबो तो समझबो का समझबो, जब वही हमारा रहे पर भी आशियाना देते वही आशियाना हमार पूरा तोड़ा थे। तो हमार छोटे छोटे बच्चा ला पकड़ के हमन आए बरसात में, हमार सियान नींद भी है और ले के हमन जाबो कहाँ। और हमार यहाँ के सिवाय ना हमार मन के पास कोई भी ठिकाना नहीं है, सिर्फ एकमात्र यही हमार जगह है। ये जगह ना हमार पूर्वज मन के चारा गान पर छोड़े रही थे, सब ला बांटे रही से वही में हमन सब जन आके बसे हवन। और पूरा मोर सियान मन 30 से 35 साल तक यहाँ निवास करा थे। मैं तो खैर अभी आऊँ 10 साल होते, लेकिन फिर भी से मोर बच्चा के जन्म यहीं है, यहीं पे पढ़त लिखा सब करा थे। आज के डेट में हमन ला यहाँ से निकाल के फेंक दी तो हमन जाबो कहाँ, मोर लोग लड़का मन के भविष्य कैसे रही। यही लम्बे सरकार मन से सवाल पूछा था कि एक ही पल में हमारा बसावा थे, एक ही पल में उजाड़ा थे, ये का इंसाफ है वही सरकार ही जाने। सरकार बना के हमन बहुत बड़ी गलती कर डाले। सरकार है जनता के सुनते बोलते, लेकिन का सुना थे वो हमार मन के तो कहीं भी सुनवाई नहीं होते। यहाँ जाथन वहाँ जाथन दौड़ दौड़ के ओकर कर हाथ नवाथन ओकर कर माथ नवाथन, लेकिन कोई कोई नहीं सुना था हमारे मन के। सब नेता भ्रष्टाचार है सब, तो ओकर से अच्छा ये संसार में ना तो बिना सरकार के ही रहना चाहिए, वही ठीक है। ये जनता के ही सरकार चलना चाहिए, जनता ही रहे सरकार, कोई सरकार बने की जरूरत नहीं है। जब सरकार है तो जनता के नहीं सुनबे तो मतलब का है तो सरकार बने से। यही बस मैं कहना चाहत भैया, हमार घर लाई मन तोड़े मत, और अगर तोड़े बार भी आई ना तो सबसे पहली जे तोड़ैया गाड़ी आई वो पहले हमार मन ऊपर चढ़ी, तेकर बाद हमार घर मन ला तोड़ी। ये हमन ठान के बैठे हैं। एक तरफ तो छत्तीसगढ़ की साय सरकार सुशासन तिहार मना रही है, वहीं दूसरी तरफ गरीबों को ही सता रही है। कुछ ही दिन पहले आपने देखा होगा दोस्तों कि छत्तीसगढ़ में साय सरकार जो है वो बिहार दिवस मना रही थी। लगता है छत्तीसगढ़ के गरीबों को हटाकर अब बिहारियों को छत्तीसगढ़ में बसाने की योजना चलाई जाएगी। यही होता है जब राज्य का मुखिया एक कठपुतली हो और उसे नचाने वाला कोई और हो। नकटी गांव के ग्रामीणों का कहना है कि हम छत्तीसगढ़िया हैं भाई, कोई बिहारी नहीं, हमारे पास 1940 से जमीन के कागजात हैं। गांव के सरपंच जी का कहना है कि 85 परिवार के लगभग 350 लोग इससे प्रभावित हैं और इनमें से 15 घर तो ऐसे हैं दोस्तों जो कि प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वारा बनाए गए हैं। तो हमारे सांसद जो है वो कागज झोंक लीस और कचरा फेंक दीस। यहाँ रोक लगा दे कि यहाँ सरकारी काम अभी कुछ नहीं होने करके SDM कलेक्टर में रोक लगा दे। यही नरेंद्र मोदी देवैया और यही हमारे घर फोड़ने वाला कौन होता है? घर फोड़ने वाला अपन बंगला टोरे फोड़े तो हम लोग लड़का सर के हम कहाँ जाबो? ये सरकार है हमारा जनता ना छत्तीसगढ़िया ला बिल्कुल कीड़ा मकोड़ा समझा थे, तो हमन वैसा डरने वाला नोहन। वहाँ ब्रिजमोहन अग्रवाल से मिलन पूरा गाँव वाला पूरा लेटर पेट पूरा वहाँ गेरे बन पूरा गाँव भर। ब्रिजमोहन अग्रवाल हमारे कागज ला पढ़े तो दूर देखिस भी नहीं, साइड में कर दी सो। वो विधायक अनूप शर्मा कनवा वो यहाँ आके का प्रचार कर ले हमन मन के हाल करे बर ऐसे। अब आवे ये गाँव आग देखा है 23 तारीख तक 2 दिन में पूरा खाली कर दो करके। 2 दिन वही रिश्बिया शनिवार पड़ी से संडे पड़ी से जेकर जर हम न जा सकते हैं न कोर्ट में जा सकते हैं, ऐसे दिन हमारा नोटिस भेजो। हम कहाँ जाबो? आए बरसात में हमारा इसने कर ही भैया भड़वा मन है। ये पूरा साजिश के तहत होत भैया, इमे विधायक SDM कलेक्टर जितना भी सब जन मिले है भाई, इमे सबके हाथ है भाई। छत्तीसगढ़ के मन के हम कहीं जान न वो छोड़ा न वो डरना। हमारा गाँव जो है ना छोटा सा गाँव भैया, 1/3 हिस्सा जो गांव है ना ये हरे बस्सी भाटापारा वृंदावन, जहाँ लगभग 35-40 साल हो गए। ये जितना भी बसे बा ना सब हिंचक के प्रॉपर है। हमारे दादा परदादा सब हिंचक से निवासी है। एक अलावा कहूँचो कर मन के घर द्वार नहीं है। सबके बहुत सारे इंदिरा आवास 25 से 30 घर इधर प्रधानमंत्री आवास के तहत बने हैं भाई। कोनो बन चुके हैं, कोनो आधा दूरा रुके भाई। जो सरकार है SDM रोक लगा दे भाई, यहाँ रोक लगा दे कि यहाँ सरकारी काम अभी कुछ नहीं होने करके SDM कलेक्टर में रोक लगा दे भाई। अच्छा। ये सब चीज गुहार लेकिन हमारे ना हर मंत्री जर गए बन। सुशासन तिहार जो छत्तीसगढ़ सरकार निकाले भाई विष्णुदेव साय हर गांव निकाली से भाई। हमारे गांव से 500 आवेदन सुशासन तिहार के तहत सब अपन समस्या लेके पेटी जो है भाई डाले बन। ओकर बाद वो पेटी तो कुछ हो नहीं है, कचरा में फेंक दी।
सुशासन तिहार में आवेदन डालने के बाद एक तो पावती मिलते, नंबर डालते, सब जो 400 आवेदन है 400 450 आवेदन और मैं सर्च करे बन सब ला निराकृत कर दी। जिन नेताओं ने इनसे वोट मांगे, आज वो लोग सत्ता में बैठने के बाद आखिर चुप क्यों हैं? लगता है उन्हें भी माल पानी देकर उनका मुंह बंद करा दिया गया है। बहरहाल इस क्षेत्र के विधायक अनुज शर्मा जी हैं, जो कि छत्तीसगढ़ के सुपरस्टार भी हैं। इस मुद्दे पर जब उनसे बात की गई तब उन्होंने क्या कहा, आप खुद देखिए। ऐसे ही कुछ योजना पहले से नकटी बढ़ रही है, ये कोई आज के बात नो है, कर शिकायत भी काफी पहले आ रही से और जो भी बात रही तो शासन के यह फैसला रही से, तो जब मोर जानकारी में एमा जो भी कार्रवाई करना शासन का करना है। और मैं एक चीज पर बिल्कुल निर्देश देकर रखेंगे, कोई भी जरूरतमंद के साथ गलत मत हो। मैं मौका में भी एक बार जाके दौरा कर चुके हूँ पंच सरपंच के साथ, और ये शासन स्तर पे कार्रवाई चलत है। और विधायक महोदय जी के अनुसार जो भी करना है वो तो प्रशासन करेगी। माननीय अनुज शर्मा जी, आपकी एक्टिंग तो अच्छी है, लेकिन आप शायद भूल चुके हैं कि आप एक जनप्रतिनिधि भी हैं। इनका बयान सुनकर तो ऐसा लगता है जैसे ये केवल भत्ता लेने और सरकारी गाड़ी में घूमने के लिए विधायक बने हैं। आज इन गरीब परिवारों के साथ कोई भी बड़ा नेता और ना ही उनके विधायक खड़े हैं। इसका मतलब साफ है दोस्तों कि इन ग्रामीणों की अब कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जितने हिस्से में नकटी गाँव बसा है तो उसे तोड़कर छत्तीसगढ़ के विधायकों के लिए विधायक कॉलोनी बनाई जाएगी। उसी विधायक कॉलोनी के लिए ग्रामीणों के घर भाजपा के बुलडोजर तले कुचले जा रहे हैं। ग्रामीणों को उनके घर के बदले ना कोई मुआवजा और ना ही किसी तरह की जमीन देने की बात कही जा रही है। ऐसे में ये ग्रामीण कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, ऐसी कोई भी बात सरकार की तरफ से नहीं आई है। ऐसे में इन लोगों पर पहाड़ टूट पड़ा है, मानो वो बेसहारा हो चुके हैं। और इसी के कारण ग्रामीण अपने गांव के चौराहे पर बैठकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें 70 साल की बुजुर्ग महिला से लेकर के 5 साल के छोटे बच्चे तक शामिल हैं। अपन कोनो में हटे नहीं है, हमार मन के लिए सब चीज ले बेच के घर बनाना। बिन लोन ले गए ले है बिन बेटा 3 लाख के लोन ले घर बनाए के नाम पे। हाँ अरे मर घर बन गए बहुत डर रहे हमारे फिर तोड़े का आदेश आ गए हम तोड़े फोड़े के आदेश। बेचारा हम लड़का मन हमारे खात नहीं है, न पियत नहीं, न रांध देता को नहीं नात तो। ये सवाल छत्तीसगढ़ का ही नहीं है, पूरे देश का है, जहां पर अलग अलग कार्डों से बुलडोजर चलाया जा रहा है। सवाल ये है कि जिन कार्डों से गरीबों की बस्ती और घर तोड़े जाते हैं, उनमें से कोई भी कारण नकटी गांव का नहीं है। ये लोग ना तो बांग्लादेशी हैं और ना ही पाकिस्तानी मानसिकता रखने वाले मुस्लिम, फिर भी क्यों नोटिस पे नोटिस थमाई जा रही है। भाजपा सरकार का बुलडोजर केवल गरीबों के घर तोड़ने के लिए है। 18 लाख आवास का सपना दिखाकर सत्ता में आई भाजपा आज उसी सत्ता के नशे में चूर होकर गरीबों के आवास को ही तोड़ रही है। नकटी गांव का ये मामला सिर्फ जमीन का नहीं बल्कि इंसाफ, हक और गरीबों की आवाज का है। मेरा सरकार से एक सवाल है कि सर आप नक्सलवाद खत्म करने की बात करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर ये नक्सलवाद की शुरुआत कहां से होती है? जिन गरीब परिवारों के घर आज आप तोड़ने जा रहे हैं, कल वो बेघर हो जाएंगे। उनके पास न रहने के लिए घर होगा और न खाने के लिए रोटी। ऐसे में क्या आपको लगता है कि उनके बच्चे बड़े होकर पढ़ लिख कर एक IAS और IPS बनेंगे? नहीं सर, वो गलत राह ही चुनेंगे क्योंकि आपने उनसे उनका सब कुछ छीन लिया। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या ग्रामीणों को उनके जमीन पर हक मिलना चाहिए या फिर इन गरीबों को हटा करके यहाँ पर विधायक कॉलोनी ही बनानी चाहिए? अपनी राय कमेंट करें। इसके साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।